हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है अम्ल और क्षार पे। एक नया चैप्टर, नई क्लास। हो सकता है ये क्लास 2 पार्ट्स में पूरी हुए। आप पूरे वीडियो को देखना, फिर मुझे बताना कि अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मुझे भी टाइम कम मिल रहा है, फिर मेरी कंटिन्यू क्लासें चलेगी। ठीक है, हो सकता है अब अपन कंटिन्यू ही रहे, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अम्ल तथा क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? आपने सभी ने देखा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जिनमें खट्टापन पाया जाता है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्लों के बारे में आप जानते भी हो बेसिक। तो देखते हैं अपन, अम्ल जो होते हैं वो एक लैटिन वर्ड, यानी कि एक लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर के बना होता है। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो ये एसिडस वर्ड से बना है। इस एसिडस वर्ड का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा यानी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? सभी ने टेस्ट किए हैं, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल को यदि पानी में घोला जाता है, यदि अम्ल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। तुरंत घुले जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल कहा जाता है। और जो धीरे घुलते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। अम्ल जो है वो पानी में घुलने के बाद में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अम्ल घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये सिद्धांत कौन सा है? आर्हेनियस का सिद्धांत है। आर्हेनियस कहता है कि अम्ल जो है वो वाटर में घुलने के बाद में H+ आयन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- देते हैं। लुईस कहता है, लुईस का सिद्धांत कहता है, ये लुईस कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अर्थात ये नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करते हैं। अम्ल जो होते हैं ये अपने सभी इनको छोटी क्लासों में पढ़ा है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? एक पेपर आता है, लिटमस पेपर आता है। वो किससे प्राप्त होता है? लिटमस नाम के पौधे से या लाइकेन जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, एल्गी और कवक दोनों का सहजीवन होता है, उनसे अपने को लाइकेन जो है वो प्राप्त होता है और उसी से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ये अपन ने पढ़ा भी था कि अम्लों की अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने, तब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करते हैं। इसी तरीके से अम्ल जो है ये अपन ने भी पढ़ा था कि धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस वो देती है। अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद में अम्लों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है दुर्बल अम्ल और दूसरा होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलते ही तुरंत H+ आयन दे देते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करते ही क्या देते हैं? तुरंत H+ आयन दे देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी कि तुरंत अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर वो धीरे धीरे H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, तुरंत अभिक्रिया नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है, H3BO4। ठीक, तो ये तो था अम्लों के बारे में कि अम्ल होते क्या है। अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रकृति में उनके अंदर अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरका है, किससे प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, जो आपने पीछे भी डिस्कस किया था कि अचार वगैरह में डालने के काम आता है सिरका। ठीक है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है,
इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर के अंदर भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा जो नींबू कुल है, नींबू संतरा मौसमी वगैरह, इनके अंदर सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर है, पालक है, इनके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चिंटी का डंक है, एक होता है नेटल पादप, ये 10वीं क्लास की बुक में है। नेटल जो पादप होता है उसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। जब अपन ने कार्बन का नामकरण किया था तो CH4 फॉर्मिक अम्ल पढ़ा था, तो अपन ने लिखा था कि चिंटी को फॉर्मिका कहा जाता है और ये चिंटी के डंक में पाया जाता है। लैटिन भाषा में चिंटी को क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। तो चिंटी के डंक के अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिका अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में है कुछ ऐसे अम्ल जो हम दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करते हैं। हालांकि मैंने पहले भी क्लास इनके बारे में डिस्कस किया है, आज फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दैनिक जीवन में सबसे पहले प्रयोग होने वाला अम्ल जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसे कहा जाता है गंधक का अम्ल, इसे कहा जाता है अम्लों का राजा, इसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल, अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। एक जो रासायनिक उद्योगों के अंदर जो तेजाब यूज किया जाता है और जनरली हम लाते भी हैं, वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग देखते हैं कि H2SO4 का उपयोग क्या क्या होते हैं। H2SO4 का उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरक बनाने में किया जाता है। कौन सा उर्वरक? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका प्रयोग स्वचालित जो वाहन होते हैं, ऑटोमेटिक चलने वाले जो वाहन होते हैं, उनकी बैटरियों के अंदर H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा रंग उद्योग है, कागज उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उनके अंदर H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एक आपको बताया था कि तेजाब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना है दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, सोरा जो है वो फिटकड़ी से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? अम्लराज बनाने में, एक्वारेजिया जिसको कहते हैं अम्लराज। इसमें 1 भाग HCl होता है, 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। दोनों को मिलाकर के एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में अम्लराज जो होता है वो सोने और चांदी के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक तरीके से ऊपर वाली लेयर जो वो हटा देता है और वो साफ हो जाते हैं। पटाखे और विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। विस्फोटक जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन TNT और डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थों को बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसलिए इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। यह एक क्या है? गुड ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका प्रयोग ऑक्सीकरण के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपना अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में HCl की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। नमक का को प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? टॉयलेट की सफाई के लिए जो हम अम्ल खरीद करके लाते हैं वो क्या होता है? HCl होता है। औद्योगिक स्तर पर यदि क्लोरीन का निर्माण करना हो तो HCl का प्रयोग करते हैं। नमक का शोधन अपन ने जब सोडियम क्लोराइड पढ़ा था तो वहां पर जो औद्योगिक स्तर पर नमक का शोधन किया जाता है उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है और नमक का शोधन किया जाता है, तो नमक के शोधन के अंदर HCl का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना अम्ल है एसिटिक अम्ल, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं? CH3COOH। सबको पता है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल होता है। तो अचार व दवाइयां बनाने में इसका प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है,
उसके अलावा सेल्यूलोज एसीटेट यानी कि फोटो फिल्म निर्माण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है और सफेदा बनाने के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। अम्लों के बारे में काफी कुछ अपन ने पढ़ा। अब देखते हैं क्षारों के बारे में। क्षार कैसे होते हैं? अम्ल के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनको स्पर्श किया जाता है तो इनमें चिकनापन होता है, ये स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो OH- देते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। आर्हेनियस कहता है कि जब इनको वाटर में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लुईस कहता है कि जब इनको जल के यानी कि इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अम्ल क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी या भुजा हुआ चूना जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? क्षार के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि अम्ल भी क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के थे, उसी तरीके से क्षार भी क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड जितना तीव्रता से देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो हाइड्रोक्साइड आयन तीव्रता से देंगे उन्हें कहते हैं प्रबल क्षार, तथा जो हाइड्रोक्साइड आयन बहुत स्लोली देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार के उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरीके से दुर्बल क्षार के उदाहरण है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको एग्जाम के अंदर दुर्बल और प्रबल में पूछ सकते हैं, सीधा सीधा उदाहरण देकर के पूछ लेंगे कि इनमें बताइए प्रबल क्षार कौन सा है, इनमें बताइए दुर्बल क्षार कौन सा है। उसके बाद में बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। ये भी एक क्या है? क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या है? एक क्षार है जिसको क्या कहा जाता है? बिना भुजा चूना कहा जाता है। इसका प्रयोग पुताई के रूप में घरों में करते ही हैं। जो कली करने के काम में लिया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसके अलावा घरों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मार्किंग वगैरह करते हैं, ठीक है, निशान वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा इसका प्रयोग अमोनिया के निर्माण में करते हैं। अमोनिया निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एक लोहा जो धातु होती है उसके निष्कर्षण में इसका प्रयोग करते हैं। जो अयस्क होता है लोहे का, उससे शुद्ध लोहा प्राप्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।